नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान मेहमान और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपके लिए में रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक मेहमान को आपसे मुतारुफ़ कराते हैं और उस मेहमान से जानते हैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी और किस अंदाज से रमज़ान करीम गुजारते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं ना तो तारीफ़ के मोहताज हैं, ना तारुफ़ के मोहताज हैं। जनाब मोहतरम मेजर सैयद कौसर अली काज़मी शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप निजी बैंक के हेड ऑफ सिक्योरिटी भी हैं मुख्तलिफ अजला में। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर, वबरकातुहू। क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन रमज़ान गुजर रहा है आपके शहर में। वाह वाह। मेरा क्योंकि ताल्लुक़ कराची से है, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैं जॉब के सिलसिले में हैदराबाद पोस्ट हो गया हूँ। अच्छा तो अच्छा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेरा टाइम हैदराबाद में ठीक। गुजर रहा अच्छा, है। आपका टाइम हैदराबाद में अच्छा गुजरा है। हमारा तो कराची रोज़ाना अप डाउन होता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मेरा। तो मेरा वहाँ माशाल्लाह अच्छा गुजरता है। और वाला आपका सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सबसे पहले बरक़ात रिज़वी साहब का और आपका कि आप दोनों अहबाब ने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम अता फरमाया इतनी मसरूफ़ियत की बिना पर। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस अंदाज से रमज़ान शरीफ गुजारते हैं? बिल्कुल, इस दफ़ा मेरा रमज़ान थोड़ा सा मुख्तलिफ गुजर रहा है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि या तो मैं फ़ौज में रहा हूँ जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और सीरियसली रोज़े रखने शुरू हुए। ठीक है। उसके बाद से हम कम उम्री में, आपको पता है, ऑफिसर जो है ना, जी। 19-20 साल की उम्र में फ़ौज में आ जाते हैं। तो उसके बाद से मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के हिस्सों में रमज़ान गुजारे, फ़ौज में, यूनिटों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, छावनियों में। लेकिन ये रमज़ान जो है वो उस लिहाज से मुख्तलिफ़ है कि कराची और फ़ौज की जो मसरूफ़ियात थी उससे हट के मैं एक दूसरे शहर में आया हुआ हूँ, जो कि हैदराबाद मेरा वैसे सेकंड होम भी है। अच्छा, तो माशाल्लाह। लेकिन बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा है, अल्लाह ताला ने भी बहुत करम किया हुआ है। सही। मैं अभी अपने जब बैंक के काम से निकलता हूँ तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हो रहा, मैं आउटडोर फील्ड में भी जाता हूँ ठीक है। तो पता ही नहीं लग रहा रोज़ों का, रमज़ान का बिल्कुल पता नहीं लग रहा। बहुत बेहतरीन रमज़ान गुजर रहे सही। हैं। तो और सर, बच्चों हैदराबाद की शामों के क्या कहने ये दिन भी बात अच्छा गुजर रहा है, शाम भी बहुत अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह। सर, क्या पिछले जो रमज़ान है वो फैमिली के साथ गुजारे होंगे यकीनन आपने? जी बिल्कुल, अच्छा। फैमिली के साथ गुजारे और मेरी फैमिली अभी भी आती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक। भी कराची से आई हुई है फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम राब्ते में रहते हैं और फैमिली आ जाती है। सही सही सही। और इस तरह कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं फैमिली से दूर हूँ। सही। और मेरे काफ़ी अहबाब इधर यहाँ पर हैं, जैसा अच्छा अच्छा। बरक़ात अहमद रिज़वी साहब मेरे मामू लगते हैं, वो भी यहाँ हैदराबाद में ही हैं। अच्छा अच्छा। उन्हीं के मेरा क़याम है। और बहुत मेरे काफ़ी अहबाब इधर हैं जो मुझे दावतों में बुलाते रहते हैं, आना सही जाना सही लगा रहता है। सही। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा अच्छा है। सर, खाने में क्या एक होता है ना कि बंदा की शौक होता है, यार भाई ये चीज़ मेरे को, क्या कोई शौक है? हाँ है तो, लेकिन ये कि रमज़ानों में थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। जी, ठीक है तो ठीक मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़रा लाइट सहरी हो, लाइट है। गज़ा अच्छा हो, अच्छा। ताकि ठीक ठीक है। आपका इत्मीनान से हाँ। रमज़ान गुजरे। कभी सर कोई कुकिंग वगैरह भी करने का कोई हाँ, मौका? मैं क्योंकि रमज़ानों में तो खैर कुकिंग नहीं की, वैसे मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। थोड़े आमलेट वगैरह बना लिया, सही। चाय बना ली ठीक है सर, ठीक है। कॉफ़ी बना ली, बस ये सही। है। अच्छा सर, जॉब का सुना है किस अंदाज से माशाल्लाह एक्टिविटी कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले ज्वाइन कौन कौन किया से है। अजला में सर? मैं 2 महीने पहले ज्वाइन किया है हैदराबाद में। अच्छा अच्छा और अच्छा। क्योंकि हैदराबाद सर्कल मेरे बैंक के हिसाब से बहुत बड़ा है, अच्छा अच्छा, इसमें तकरीबन कौन कौन 100 से से आते हैं? ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इसमें नवाबशाह ज़िला है, ठीक है। मीरपुर ख़ास ज़िला है ठीक और है। बदीन ज़िला है। अच्छा अच्छा तो जी, ठीक मैंने है। रमज़ान से पहले नवाबशाह ज़िला और हैदराबाद की जो मेरी 25-26 ब्रांचें हैं वो मैंने विज़िट कर ली हैं। अब ईद के बाद मेरा इरादा है कि मैं मीरपुर ख़ास ज़िले को कवर करूँगा, उमरकोट और इस्लाम कोट तक, और बदीन को भी मैं पूरे जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज़ हैं अच्छा। वहाँ मैं कवर करूँगा ईद के बाद इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़ौज में आप रहे हैं और कोई ऐसा कोई वाक़या जो रमज़ान शरीफ फ़ौज में गुजारा हो और वहाँ की कुछ लम्हात हो, क्या कैसी एक्टिविटी गुजारते थे सर ऑन ड्यूटी? बहुत बेहतरीन रमज़ान गुज़रता है हमारे। बाकी जो ट्रेनिंग के और बाकी जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो तो सेम होती जी हैं, जी सर। लेकिन रमज़ान मुबारक में उनकी बरक़ात और फजीलत ऐड हो जाती हाँ हैं। हाँ हाँ। ऐड हो जाती हैं खुसूसी तौर पे अफ्तारी, सहरी, शबीना, तरावी और महफ़िल नात की महफ़िलें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह बहुत सारा हो जाता है। और इस रमज़ान के हवाले से मैं एक बात बताना शुरू करूँगा कि जब जी 2005 का ज़लज़ला आया था, जी। आपको शायद कुछ लोगों को याद हो, सही। कुछ को नहीं याद हो, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर गया। तो मैं कश्मीर में था। ठीक है। तो कश्मीर में 2000, ये तीसरा रमज़ान था और 8:52 पे ज़लज़ला आया था। सही। तो हमारी यूनिट के काफ़ी अफराद शहीद हो गए थे और अल्लाह। ज़ख्मी हुए थे। और मैं सिर्फ दुरूद इब्राहिमी की बरकत से मैं बचा हूँ, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। मैं एक लेंटर वाली पक्की इमारत में था जो हमारा मेस था। मैं, मेरा सीओ और मेरे सेकंड इन कमांड थे। तो मेरा ये रूटीन था कि मैं सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ के
तो अपने कमरे में ही वॉक कर लेता था, क्योंकि हमारा मैस एक पहाड़ के ऊपर था, वहाँ जगह इतनी नहीं थी। सही सही। तो मैं अपना कमरे में ही वॉक करके दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह 100 मुकम्मल करके, 100 दफ़ा 35-40 मिनट लगते थे करके, फिर मैं सोता था। सुभान तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे सिर्फ, और मुझे और मेरे जो साथी कर्नल और सेकंड इन कमांड थे मेजर साहब, हम तीनों को अल्लाह ताला ने उस दुरूद इब्राहिमी की बरकत से बचाया है। हाँ हाँ हाँ। वरना वो अगर लेंटर की छत गिर जाती, पक्की छत, तो हमारी तो डेड बॉडीज भी कोई 1 हफ्ते बाद ही निकलती, क्योंकि वहाँ ऊपर पहाड़ पे कोई मशीनरी नहीं जा सकती थी, कोई कुछ नहीं करता। तो पूरा जो है हमारे कमरे चटके हुए थे, दरारें पड़ी हुई थी, बस किसी कुव्वत ने, अल्लाह ताला की रहमत ने उनको रोका हुआ था कि छत नीचे नहीं आई, वरना हम सब दब के मर जाते, शहीद हो जाते। अल्लाह अकबर। तो ये एक मेरा नाकाबिला फरामोश वाक़या है रमज़ान ये मुबारक दुरूद का। पाक की बड़ी तीसरा रमज़ान था, तीसरा रमज़ान था, तीसरा। माशाल्लाह, और 8:52 पे ज़लज़ला आया था। तो वो मुझे टाइम इसलिए याद है कि मेरे कमरे में जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी, वो 8:52 पे ज़लज़ले के टाइम पे रुक गई थी। ओए होए होए, वाह सर क्या बात है। ये सब सर ने बताया कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहता था, ये दुरूद इब्राहिमी की बरकत है। और 3 रमज़ान करीम था, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का भी दिन था। अल्लाह ताला खुश व आबाद रखे। दुरूद पाक की फजीलत है, तो आए एक अशार दुरूद पाक का पढ़ लेते हैं। रमज़ान करीम का महीना चल रहा है, तरन्नुम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुभान अच्छा अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, और क्या कहना चाहेंगे रमज़ान करीम के हवाले से, बढ़ती हुई महंगाई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारा हमेशा का एक तल्ख और सोर पॉइंट है जी जी जी। कि दुनिया भर में जो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो जब उनके इवेंट्स आते हैं, क्रिसमस आता है और बाकी चीज़ जो डेज आते हैं, उसमें वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हमारे यहाँ उल्टा मामला है। ये मुझे वैसे समझ नहीं आया आज तक कि हमारे यहाँ ये काम क्यों नहीं होता, बल्कि हमें उनसे उन गैर मुस्लिमों से बढ़कर काम करना चाहिए। उसकी कीमतें कम करें, डिस्काउंट करें, सेल लगाएं, लेकिन हमारा मामला उल्टा है। ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा सोच की बात है, और एक फ़िक्र अलमिया का एक वो है, एक अलमिया है कि हम इस तरह के काम नहीं करते। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और आने वाली हुकूमतें और जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस पर काम करें। सही। अच्छा, सैयद मोहम्मद अली रिजवी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली रिजवी शाह साहब से आपका क्या ताल्लुक़ था हज़रत? उनसे तो मेरे दादा के सगे बहनोई थे, अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है जब तक वो हयात रहे। ठीक है। और कैसा पाया? मैंने उन जैसा बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हाँ, वो फरिश्ता सिफत एक बुज़ुर्ग थे, और मेरे वालिद साहब से, मेरी वालदा से इतनी मोहब्बत करते थे, तो उनकी वजह से वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। माशाल्लाह, सही। हाँ, तो मैं भी ज़्यादा, मेरी एज नहीं थी कि उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने खुसूसी तौर पे कराची से मैं आया इंतकाल पे भी, सोयम पे भी, और उनका इतना बड़ा जनाजा मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा जो उनका जनाजा था। सही उनके साथ, जनाजे के साथ बांस लगाए हुए थे, सही। और हम उनके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स थे, लेकिन मुझे वो बांस को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला। और हम कैसे सकी अब्दुल वहाब साहब की दरगाह पे जनाजे के साथ पहुंच गए, वो मुझे अभी तक यकीन नहीं आता हम पहुंचे कैसे, और हमें हाथ लगाने का मौका नहीं मिला। फिर कब्र पे हमने मट्टी डाल के फातह पढ़ के उनकी तदफीन की। इतना बड़ा जनाजा था, हज़ारों लोग, अगर मुबालगा राय ना हो तो मेरे ख्याल में लाखों लोग, लाखों लोग थे। इतना बड़ा जनाजा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सही। सैयद बरक़ात अहमद रिजवी साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जनाब? बरक़ात साहब की जो है वो हमेशा दस्ते शफ़क़त मेरे साथ रहा है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो वो मेरे मामू, लेकिन हमारा एज का इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो मेरे कज़न लगते हैं। तो मैं कभी उनको बरक़ात मामू, कभी उनको मैं बरक़ात भाई भी कह देता हूँ। तो उनके साथ हमेशा मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और मुझे अभी तक याद है कि जब 1987 में मेरा फ़ौज में सिलेक्शन हुआ, मैंने FSC किया था ताज़ा, और इतनी उम्र भी नहीं थी, तो ये कराची में हमारे पास ही थे, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, और अपनी पहली जॉब इन्होंने हमारे दस्तगीर सोसाइटी कराची में जो घर है मेरे वालिद साहब और वालदा का, तो ये हमारे साथ रहे, वहाँ उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, कई साल तक हमारे पास रहे। तो ये मुझे मेरे बाकी घर वालों के साथ, क्योंकि उस ज़माने में ट्रेन का ज़्यादा वो था, तो ये मैंने मंगला जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा। तो ये मेरे घर वालों के साथ, बरक़ात साहब भी मुझे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, कराची कैंट पे अलविदा करने आए थे। मुझे आज तक ये याद है कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए अलविदा कहा था। सही। अच्छा सर, हम जो काविशें कर रहे हैं, जिस अंदाज से
आप पहले भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हमारी, और फिर ये मेहमान रमज़ान के भी क्या कहना चाहेंगे, जिस अंदाज से हम काम करें वो आपने देखा हाँ है। नहीं, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि शहर हैदराबाद में जो आप जैसे नौजवान और साहिब इल्म और साहिब हैसियत लोग, अल्लाह ताला आपको और हैसियत दे, आमीन सुम्मा इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम सिर्फ रमज़ानों में ही नहीं करते होंगे और पूरे 12 महीनों में महीने भी जी। करते होंगे। तो हमें असल में बाहमी जो दीनी हमारे इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, सही कह रहे कुछ गलतियां हमारे मसलक में भी होंगी, कुछ गलतियां दूसरे मसलक में भी हैं। सही है, बिल्कुल हमें अपनी गलतियों को दूर करके सबको एक पेज पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक मेरा ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मकातिब मज़ाहिब, तमाम जो फ़िरक़े हैं जी जी जी, उन सबको एक करीब लेके आएँ, आपस में मोहब्बत बढ़े, सही नफ़रत ना हो, ना हो। आपस में नफ़रत ना, मोहब्बत फैले, वाह वाह चाहे वो कोई भी फ़िरका हो, कोई भी मसलक हो। सर, माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि मैं जनाब मेजर सैयद कौसर अली काज़मी शाह साहब आपका इंटरव्यू करूँ। अल्लाह पाक ने एक दफ़ा फिर वो ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छे अंदाज से हैं, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। और एक एक अल्फाज को बड़े चुनाव के साथ बोलते हैं, उतराव चढ़ाव बड़े अच्छे अंदाज से। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन कोशिश करेंगे कि ईद के बाद जो मॉर्निंग शो है हमारा, उसमें भी मेजर सैयद कौसर अली काज़मी शाह साहब हमें इंशाल्लाह वक्त देंगे और फिर प्यारी प्यारी इनसे गुफ्तगू होंगी। नाज़रीन एक बार फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और ख़ासतौर पर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मदरसा चला रहे हैं, जिसमें 400 बच्चे और बच्चियाँ फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं कुरान पाक की, जो लोग उसमें हमारा साथ देते हैं, रमज़ान में साथ दे रहे हैं और अभी भी जिन्होंने देना है, उन तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप हमें इस नेक काम करने में हमारा साथ देते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद अली को और मेजर सैयद कौसर अली काज़मी शाह साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल नया मेहमान होगा, नया मौजू होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।